तो लाइफ है, ये की तो लाइफ है, कुछ कर ही नहीं सकती है। हद है यार, इतना भी नहीं कर पाई तो इतना इतने ये सारे थॉट चलते रहते हैं कि मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं, मेरा एग्जाम अच्छा जा पाएगा कि नहीं। आपने पहले कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि उस 3 घंटे में आप अपने आप को खुद को कैसे रिप्रेजेंट कर। ज्यादातर लोगों के एग्जाम्स इसलिए अच्छे नहीं जाते क्योंकि वो खुद से बहुत ही ज्यादा नेगेटिव टॉक करते हैं। अगर एग्जाम अच्छा नहीं गया तो क्या होगा, अगर पेपर अच्छा नहीं आया तो क्या होगा, अगर मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई तो क्या होगा, और ब्ला ब्ला। और कभी तो ऐसा होता है कि इंसान खुद को टास्क देता है एग्जाम के लिए या फिर पढ़ने के लिए कुछ भी, और अगर वो पूरा नहीं हो पाता है तो खुद से बोलते हैं हद है यार, इतना भी नहीं कर पाई तो इतना इतनी सी चीज नहीं पढ़ पाई, मतलब तू तो कुछ लायक है, तो कुछ कर ही नहीं सकती है। इससे भी ज्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक हम खुद से करते हैं। मैं भी पहले किया करती थी, बट अब मेरे नेगेटिव टॉक्स कम हो गए हैं, हद से ज़्यादा कम हो गए हैं। मैं खुद को पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें बोलती हूँ, और इस कारण मेरा एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया। अपनी फैमिली के सामने वीडियो बनाने में शर्म आती है थोड़ी सी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा। बगल में मेरी एक सिस्टर लिखी हुई है, बड़ी दीदी, लेकिन इससे भी एक बड़ी दीदी है जो उसमें एक ही तो लाइफ है, एक ही तो लाइफ है, कोई याद नहीं रखेगा तो मैं क्यों याद रखूँ। सो हम बात कर रहे थे एग्ज़ाम के बारे में, और मैं अपने आप से मेरा जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छा गया है। और ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने तो सिर्फ एक दिन ही पढ़ाई करी, एक रात, दूसरे दिन मेरा एग्ज़ाम है, और उसके एक दिन पहले की शाम मैं शाम को पढ़ाई करना स्टार्ट करती थी, और दूसरे दिन मैं एग्ज़ाम देना चाहती थी। मेरा एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाता था। कैसे 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 लोग तो इतने दिनों से पढ़ते रहते हैं लेकिन उसके एग्ज़ाम जाते नहीं। और अगर कोई एक दिन पहले तैयारी करता भी होगा तो उसके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं कि मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं, मेरा एग्ज़ाम अच्छा जा पाएगा कि नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, मेरा यूनिट्स कंप्लीट नहीं हुआ रहता है, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ रहता है, लेकिन फिर भी मैं क्या बोलती हूँ, तो इनका ये तो कर लूंगी, कुछ भी कर लूंगी। अगर ये नहीं पढ़ पाई तो भी मेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ये जो मेरा माइंड है ना बहुत इंटेलिजेंट है, मैं बहुत ही अच्छे से लिख सकती हूँ, बहुत लिखने आता है मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं, और कीवर्ड्स देख लेती हूँ, फिर बनाने तो आ ही रहता है मुझे अपने से वर्डिंग वगैरह। और क्या ही है, एक एग्जाम ही तो है, थोड़ी ना मेरी लाइफ इससे कोई चीज तो नहीं करिए। ऐसे भी नंबर है, कौन देखने आ रहा है नंबर। मेरे 12th में 87% मार्क्स आए थे, लेकिन अभी तक एक बार पूछे 12th टाइम कितने मार्क्स आए थे, सबने पूछा। अब कोई नहीं पूछता कि 87 लाई थी मैं, कोई नहीं पूछता। इट्स जस्ट मार्क्स, ओके, डोंट जज फॉर योर लाइफ फॉर मार्क्स। तो मैं अपने आपको बोलती थी इनका तो कर लेगी, तो कर लेंगी, जब ये एग्जाम नहीं है। और ये सारी चीज़ें बहुत ईजी है, खुद को समझाया करती थी, और जो अपने आप को बोला करती थी जो मैं पढ़ रही हूँ वही एग्जाम में आएगा। और मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए एक पेज तो नहीं, मतलब आधा पेज ही लिखा करती थी अपने आप को कि मैंने यू कैन डू इट, यू कैन डू एनीथिंग। मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं कर ना पाऊँ। और मेरा एग्जाम तो बहुत ही अच्छा गया है, पूरे भर भर के मैंने आंसर्स लिखे हैं, और जो सारे क्वेश्चन हैं मैंने पूरे अटेंड किए हैं, आंसर अच्छे से दिए हैं, और लास्ट मिनट पे मैं बहुत अच्छे से लिखे। और मैं जब एग्जाम सेंटर में एंटर करती हूँ अपनी सीट पे, जब मैं बैठती हूँ तो भी मैं खुद से पॉजिटिव टॉक करती रहती हूँ, बिना पहले देखे क्वेश्चन पेपर को ऐसे जीती हूँ, राधा रानी बेटा देना सब अच्छा होगा, ऐसा बोलती हूँ। उसके बाद मैं खोलती हूँ, और अगर जिस क्वेश्चन के आंसर मुझे पता भी नहीं रहते हैं तो भी मैं अपने आप को बोलती हूँ हो जाएगा। मुझे तो इतना नॉलेज है इसके बारे में, लेकिन ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिसको तो कोई नॉलेज ही नहीं होगा, कुछ करने ही नहीं आता होगा, और मैं सब कर लूंगी। और ऐसे ही करके मैं जल्दी जल्दी एक टाइम मैनेज करके पूरा कर लिया करती थी। और पूरा एग्जाम सेंटर में बैठे 3 घंटे, 3 घंटे मायने रखते हैं। और आपने पहले कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि उस 3 घंटे में आप अपने आप को खुद को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप गलती से भी 1-2 क्वेश्चन छोड़ रहे हो या कुछ भी इधर उधर हो रहा है तो फिर मार्क्स पे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो मैं उस दौरान अच्छे से अपने आप को मेंटेन करके रखा करती थी। सो आज के लिए इतना ही, यहाँ बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस हो रहा है, कोई मुझे वीडियो बनाने नहीं दे रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सी यू सून, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।